हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की डेथ जब हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, एक डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया जाता है पार्टनर का। अब ये अकाउंट बनता क्यों है, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर देखो, पार्टनर जब मरता है, ठीक है, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, और उसमें से सी मर गया। सी मर गया, अब क्या होगा, सी का जो पूरे साल का जितना भी मान लो जनरल रिजर्व वगैरह, उसके प्रॉफिट, जितना भी उसका प्रॉफिट था और उसकी सैलरी, उसका कमीशन, उसके ड्राइंग्स और उसका लोन, जितनी भी चीजें होती है पार्टनर की, उसके मरने के बाद उसके डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है, उसमें कौन कौन सी चीजें किस तरफ आती है और कौन सी चीजें डेबिट साइड आती है, कौन सी चीजें क्रेडिट साइड आती है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बोर्ड पर। ओके, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिख रहा होगा। तो ये अकाउंट मैंने बताया कि कब बनाया जाता है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से सी मर गया है। ठीक है, तो सी का हम डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, अब पूरे साल में या पिछले सालों में, कुछ सालों में उसकी बहुत सारी चीजें रही होंगी। ठीक है, उसने फर्म में मेहनत करी होगी, तो उसका प्रॉफिट वगैरह, उसका लॉस या जनरल रिजर्व्स, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, और उसकी सैलरीज, कमीशंस, तो जितनी भी जो उसका लोन, ठीक है, उसकी जितनी भी चीजें जो पार्टनर्स की थी, पार्टनर जो मर गया उसकी चीजें जो बची उसके डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। फ्रेंड्स, देखो इसके अंदर क्या होता है, बाय बैलेंस मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया था। ठीक है, हमने सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। सेम एज इट इज, थोड़ा सा बस अलग है, लेकिन डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थोड़ा सा मतलब लगभग मान लो कि 90% मिलता जुलता है पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, लेकिन 10% मान लो आप थोड़ा सा डिजीज पार्टनर अलग है। तो समझते हैं हम किस तरीके से कौन कौन सी चीजें किधर आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, पहले तो आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस, फॉर्मेट सेम एज इट इज ऐसी आएगा, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पर पहले ले लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लिया, ठीक है, और वहां अमाउंट लिख दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या अमाउंट आएगा, जो पार्टनर की कैपिटल वगैरह होती है उसका अमाउंट होता है। ठीक है, पार्टनर जो मर गया, ठीक है, अभी जो मर गया, मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, सी की डेथ हो गई है। ठीक है, तो ये सी का अकाउंट बन रहा है क्योंकि सी मर चुका है, तो सी का अकाउंट बन रहा है, तो सी का कुछ कैपिटल्स वगैरह होगी, तो कैपिटल्स आ जाएगी यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके वहां पर अमाउंट लिख दिया जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद बाय करंट अकाउंट, उसके बाद करंट अकाउंट, उसका करंट अकाउंट मतलब कि क्रेडिट बैलेंस। अब पार्टनर का करंट अकाउंट होता है, ठीक है, उसका हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है। तो उसके करंट अकाउंट में चीज़ें जो होती है, ठीक है, जो जो चीज़ें होती है इसके करंट अकाउंट की में, ठीक है, तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, उसके बैलेंस को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पार्टनर्स लोन, पार्टनर का फर्म के अंदर लोन, मैंने आप समझा बताया था कि पार्टनर का लोन भी होता है, लोन्स वगैरह A to Z चीजें होती है। पार्टनर जब मर जाता है तो उसकी चीजें इसमें आती है, तो पार्टनर्स का लोन, ठीक है, उसका लोन यहाँ पर शो कर दिया जाता है क्रेडिट साइड। अब उसके बाद टू बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बन जाता है। मतलब सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया यहाँ पर, क्योंकि पार्टनर मर रहा है, ठीक है, अब उसकी डेथ, मर रहा है नहीं, मर चुका है, ठीक है, मर चुका है पार्टनर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं उसका, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रॉफिट है, यहाँ पर शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, जितना मतलब जितना उसका अमाउंट है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, मैंने बताया था रिजर्व भी होते हैं पार्टनर के, तो जनरल रिजर्व पार्टनर का यहाँ पर आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ठीक है, जैसे बैलेंस शीट में दे रखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दे रखा होता है, तो उसका अमाउंट भी यहाँ पर आ जाता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का आ जाता है यहाँ पर। और बाय सैलरी और कमीशन, सैलरी और पार्टनर की जो कमीशन होता है साल का या मंथ का, मंथ वाइज या पूरे ईयर का, ठीक है, तो यहाँ पर वो आ जाता है, ठीक है। ये क्रेडिट साइड वाली चीज आ गई, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डेबिट वाली चीजें, ठीक है। डेबिट में कौन सी चीज आएगी, टू करंट अकाउंट कर दो पहले, और यहाँ पर जो करंट अकाउंट था पार्टनर का, पहले जब पार्टनर जिंदा था तो उसका करंट अकाउंट था, ठीक है। हर पार्टनर का एक अपना करंट अकाउंट पर्सनल होता है, पर्सनल अकाउंट करंट अकाउंट होता है। तो ABC 3 पार्टनर थे, तो A का करंट अकाउंट अलग था, B का अलग था और C का अलग था। अब क्या हुआ, C मर गया तो उसका करंट अकाउंट, जब वो जिंदा था तो उसका करंट अकाउंट होगा, ठीक है, तो उसके करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था वो हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। देन उसके बाद टू लोन टू पार्टनर, मतलब पार्टनर को लोन वगैरह मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, पार्टनर का लोन दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर को लोन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर को जब लोन मिलता है तो यहाँ पर पार्टनर का लोन आ जाता है, कितना लोन मिल रहा है उसको, तो यहाँ पर अमाउंट लिख दो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट शेयर इन लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो लॉस लिख दो। बट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, पार्टनर की ड्राइंग वगैरह मैंने बताई थी, ठीक है, तो पार्टनर की ड्राइंग भी इसमें आ जाती है। टू IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर के ऊपर, पार्टनर के ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिया है इंटरेस्ट लगा करके, वो अमाउंट भी इसमें आ जाता है, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सस्पेंस अकाउंट शो करेंगे लेकिन यहाँ पर लॉस शेयर करेंगे, ठीक है, डेबिट साइड में लॉस शेयर करेंगे, तो इसलिए लॉस शेयर ऑफ लॉस इस तरीके से आप शो कर देना, ठीक है, और यहाँ अमाउंट लिख दो। टू गुडविल अकाउंट, मतलब पार्टनर की गुडविल वगैरह थी तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए हम यहाँ पर शो करते हैं टू गुडविल अकाउंट, यहाँ पर हो गया, अमाउंट लिख दिया। फिर उसके बाद टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब पार्टनर का अब क्या करना है, हमको बैलेंस निकालना है, टोटल करा इधर का टोटल करा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर लिख दो और टोटल कर दो अपॉन में, और सबके टोटल मतलब बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अकाउंट को सीखा है, ठीक है। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंट्रीज, मैंने बोला एंट्रीज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ से थर्ड वाले से देखते हैं, बाय पार्टनर्स लोन, इस साइड क्रेडिट साइड दे रखा है आपको पार्टनर्स लोन, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, यह पहली एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और नरेशन आ जाएगा पार्टनर्स लोन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यहाँ ये लिख सकते हो पार्टनर्स लोन बीइंग द पार्टनर लोन शोन इन द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड में है, ठीक है, तो ये कहाँ चले जाएगा, जनरल एंट्री करते वक्त डेबिट साइड, तो ये डेबिट साइड जब चला जाएगा तो ये डेबिट साइड चली गया, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री एक बन गई। फिर जनरल रिजर्व की देख लेते हैं, जनरल रिजर्व क्रेडिट में दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जनरल एंट्री में इसको डेबिट, तो डेबिट कर देंगे टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी हो गया। सेम एंट्री सेम एज इट, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर क्रेडिट में दे रखा है, ये डेबिट में चली जाएगा, टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा, ये एंट्री बन गई, ठीक है। और नरेशन जनरल रिजर्व में क्या आएगा, बीइंग द जनरल रिजर्व बीइंग द जनरल रिजर्व शोन इन द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर नरेशन आ जाएगा, बीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस शोन इन द डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेम एज इट इज बाय आईओसी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है क्रेडिट साइड में, तो आप जनरल एंट्री में कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में, टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एज इट इज। लास्ट वाली देख लेते हैं, बाय सैलरी और कमीशन, तो सैलरी और कमीशन है पार्टनर का, तो सैलरी क्रेडिट साइड में, कमीशन भी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में तो जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट करके वहां पर आ जाएगा। देन उसके बाद इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया गया है,
तो इस केस में एंट्री क्या होगी, पार्टनर को लोन दिया है, उसको लोन मिला है, ठीक है, और डेबिट साइड में चीजें हैं, तो लोन टू पार्टनर मतलब ये कहाँ चले जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है, और डेबिट क्या हो जाएगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या है, टू रिवैल्यूएशन लॉस दे रखा है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा टू डिजीज, और यहाँ पर डेबिट कौन हो जाएगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ड्राइंग दे रखी है डेबिट साइड में, तो जनरल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी और डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसी तरीके से आईओडी दे रखा है कि डेबिट साइड में जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड में, वेरी गुड, और डेबिट कौन हो जाएगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा ऐसा रहा हूं कि मेरे को ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप, मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, ठीक है, और आप मेरा जवाब भी दे रहे हो, इसलिए मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, लेकिन लॉस दे रखा है, ये डेबिट साइड में होता है लॉस, तो लॉस डेबिट साइड में, तो जनरल एंट्री में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में, और डेबिट में आ जाएगा डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई एंट्री। गुडविल की एंट्री कर दो। गुडविल यहाँ पर क्या दे रखा है, रिटर्न ऑफ करना है गुडविल को, तो गुडविल को रिटर्न ऑफ करने के लिए डेबिट साइड दे रखा है, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट ले जाएंगे गुडविल को, ठीक है, जनरल एंट्री करेंगे तो इसकी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है, तो गुडविल को क्रेडिट कर देंगे फिर, और डेबिट हो जाएगा डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बैलेंस कर दो और टोटल कर दे, मतलब अब जनरल एंट्रीज बता रहा था आपको, ठीक है, यहीं की यहीं मैंने आपको एंट्रीज भी बता दी, ठीक है। तो मैं जो ओरली आपको एंट्रीज बता रहा था वो लिखते भी जाओ, ठीक है, वीडियो को पीछे कर कर, ठीक है, रिवर्स करके एक बार वीडियो को देख करके जो एंट्रीज मैंने बताई है वो लिख लेना, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, उसको किसी चीज में लिख लो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ आया होगा, और डेथ ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर जब मरता है तो उसकी कौन कौन सी चीजें, जितनी भी A to Z चीजें हैं, कौन सी जगह डेबिट साइड कौन सी आती है, क्रेडिट साइड कौन सी आती है, ठीक है। तो ये आज क्लियर हो गया है, और एंट्रीज भी हमने देख ली यहीं पर, तो कितना इजीली हमने समझा इसको, ठीक है। बुक के अंदर आपको लंबा चौड़ा फैलावा करके दिया हुआ है, ठीक है, और इस चैप्टर को भी इतना फैला कर दिया हुआ है कि बता नहीं सकता हूँ आपको, कि इसके पहले वाले जो चैप्टर है उसके अंदर के टॉपिक आपको इस चैप्टर में भी दे दिए हैं, मतलब रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप पिछले वाले चैप्टर में जाना, वहां पर आपको रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला टॉपिक मिल जाएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर, ठीक है, और इस वाले चैप्टर में भी आपको वही टॉपिक दे दिया और वही उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है, मतलब कितना, मतलब कुछ नहीं है वही पिछला जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही आगे रिपीट कर रहे हैं, और चैप्टर को बड़ा बना रहे हैं, कुछ नहीं, बस यही कर रहे हैं। तो मैंने आपको सिर्फ जो नया टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नए हैं, किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, ये बताया इस चैप्टर के अंदर। और एक चीज और दूसरी चीज आई, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये चीज एक नई आई है, ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम एज इट इज बना दोगे, और इधर वाली चीजें नीचे आ जाएगी, इधर वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया आपको इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है। और एक और नई चीज आज हमने पढ़ ली इस वाली वीडियो में, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो गाइज मेरे को तो कुछ यही टॉपिक्स लगे हैं नए, बाकी सब जो टॉपिक्स दे रखे हैं बड़े फैला फुलू के दे रखे हैं, ठीक है, वो पिछले हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही रिपीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, वही टॉपिक्स आ रहे हैं। तो मैंने इसमें से आपको एक मतलब चुना है, मैंने इसमें से निकाले नए टॉपिक्स जो आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा और इस चैप्टर को, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जो मेन टॉपिक्स थे, नए टॉपिक्स थे वो उठाया मैंने और आपको पढ़ाया। बाकी आप खुद देख लेना बुक के अंदर सेम एज इट इज वही जो हमने पिछले वीडियोस में टॉपिक्स पढ़े हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व वाला, ठीक है, तो सेम एज इट इज वही है, जो पहले पढ़ा वही इस चैप्टर में, रिटायरिंग जो एडमिशन में पढ़ा वही रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर में, और डेथ ऑफ अ पार्टनर इसमें वही बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से मैंने जो काम की चीजें थी, इंपॉर्टेंट नए पॉइंट्स थे, नए टॉपिक्स थे, वो आपको पढ़ाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज का वीडियो फिनिश हो चुका है।
और हाँ, चैप्टर भी हम फिनिश कर चुके हैं, बढ़ेंगे अब डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, नए चैप्टर पे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तो उसके लिए उसको रिसीव आपको मिल जाए उसकी वीडियो, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।